Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। आज हम लोग एक रो बेस्ड पजल सॉल्व करेंगे। जो लोग एग्जामिनेशंस देते होंगे उन लोग देखते होंगे कि इस टाइप की पजल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, इवन प्री के एग्जाम में भी आती है। तो इस तरह की पजल को कैसे सॉल्व करें, उसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि कम से कम समय में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्री के एग्जामिनेशन में 20 मिनट का स्लॉट होता है और आपको 20 मिनट के अंदर ही कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। तो आइए चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन हिंदी में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि अब तक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगी इंग्लिश में। ये है क्वेश्चन इंग्लिश में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, देखिए कि आपको खुद से सॉल्व करने में इस तरीके के क्वेश्चन को कितना समय लग रहा है। और फिर वीडियो को फुल वॉच करिए और देखिए कि आपकी क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, है ना। तो आई होप कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 12 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, मतलब कि 12 लोगों का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो 12 लोग बैठे हैं 2 पैरेलल रोज में, कंटेनिंग 6 पीपल ईच। हर रो में 6 लोग बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन्स। इस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं कि इक्वल डिस्टेंस है एडजेसेंट पर्सन, मतलब अगल बगल बैठने वाले पर्सन्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। इन रो 1 A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing south, ठीक है। तो रो 1 में A, B, C, D, E and F बैठे हुए हैं और ये सभी के सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। और रो 2 में कौन कौन बैठा है? P, Q, R, S, T and V, एंड ये सभी के सभी कहाँ फेस कर रहे हैं? नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब कि दोनों जो मेंबर्स होंगे वो दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो, मतलब इस गिवन सिटिंग अरेंजमेंट में हर एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर को फेस करेगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। P जो है वो T के थर्ड लेफ्ट में बैठता है। देखिए आप लोगों को एक छोटी पर मोटी बात बताना चाहूंगी कि कभी भी अगर प्री के क्वेश्चन है, ठीक है, प्री के एग्जाम के क्वेश्चन है, तो आप उसमें आपको कंडीशन नोट नहीं करना है, डायरेक्ट पजल बनाना है। 2-3 कंडीशन नोट करनी पड़ जाए डजंट मैटर, बट ऐसा नहीं करना। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेंस के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कंडीशंस को नोट करना है, तो इस केस में ऐसा नहीं करना है। कंडीशंस को आपको नोट नहीं करना है, सॉल्व करना है खुद से, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो, ठीक है। अच्छा, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। P जो है वो T के थर्ड लेफ्ट पे बैठा है, तो ये T है क्या है? साउथ फेसिंग है। तो T के 1, 2, 3 लेफ्ट में कौन बैठा है? P बैठा है। आगे बढ़ते हैं। नीदर P नॉर T सीट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। P या T में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा, मतलब P एंड पे नहीं है और T भी एंड पे नहीं है, तो यहाँ कोई ना कोई एक पर्सन होगा। अब आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम लोग देखिए 6 पर्सन तक पहुंच गए। अब ठीक उसके अपोजिट भी आप 6 पर्सन की सीट बना दीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है? A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ E। E के सेकेंड राइट पे A बैठेगा। अब देखिए मैंने आपको कहा था कंडीशंस को नोट नहीं करना, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो आप अभी फिलहाल इस पे फिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने नोट कर लिया है। नीदर A नॉर E फेजेस T और P। अच्छा, ना तो A और ना तो E, ये दोनों में से कोई भी T या फिर P को फेस नहीं करेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। A डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड। A जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा, तो हम लोग यहीं पे नोट कर लेते हैं। ना तो A ना तो फिर A जो है ना तो A को और ना तो फिर
टी को फेस भी नहीं करेगा, मतलब ए इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा। आगे देखते हैं, आर डज नॉट फेजेस ए एंड आर जो है वो ए को फेस नहीं करेगा, ठीक है। आर डज नॉट फेस ए एंड आर डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, और आर जो है वो एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं बैठेगा, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। नीदर एफ नॉर सी फेजेस टी, एफ या फिर सी में से कोई भी टी को फेस नहीं करेगा, ठीक है। सी डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, सी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं बैठता है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ जो है वो बी का नेबर नहीं है। ए डज नॉट फेजेस वी, ए जो है वो बी को फेस नहीं करेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन खत्म। अब हमें इससे ही इस क्वेश्चन को बनाना है, तो इससे हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। देखिए ई के सेकेंड राइट पे आएगा ए, और ई ना तो टी को फेस कर रहा है ना तो फिर पी को फेस कर रहा है, ठीक है। ई टी को फेस नहीं करेगा, ई पी को फेस नहीं करेगा। अच्छा, ई के सेकेंड राइट पर अगर ए को आना है तो अगर आपने ई को यहाँ पे लिखा तो उसके सेकेंड राइट पे ए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और ई जो है टी को फेस तो करेगा नहीं, ठीक है, तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर आपने ई को यहाँ पे लिखा तो उसके सेकेंड राइट पे ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ए जो है वो पी को फेस नहीं करता। अगेन ए यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, तो केवल एक ही जगह बची कि ई के सेकेंड राइट पे ए यहाँ पर आ जाए, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ए जो है वो आर को फेस नहीं करता, मतलब आर यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा आर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो केवल एक ही प्लेस बची, आर यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए और ई टी और पी को फेस नहीं करेगा, तो हाँ नहीं किया है। ए जो है वो वी को भी फेस नहीं करेगा, ठीक है, वी को फेस नहीं करेगा। और क्या लिखा हुआ है, वी और क्यू के बीच में केवल एक ही पर्सन है। पर अगर ए वी को फेस नहीं करेगा तो मान लीजिए वी को अगर आपने यहाँ लिख दिया तो क्या वी और क्यू के बीच में एक पर्सन आ पाएंगे, नहीं, वी यहाँ पे आएगा नहीं। एक ही प्लेस बची कि वी आपको यहाँ आ जाए और क्यू यहाँ पे आ जाए। ये वाली भी कंडीशन सॉल्व हो गई, ये भी कंडीशन सॉल्व हो गई। एफ और सी जो होंगे वो टी को फेस नहीं करेंगे, और एफ बी का नेबर भी नहीं होगा, ठीक है, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा देखिए आगे बढ़ते हैं, और एफ और सी के बीच में कितने पर्सन है, एफ और सी के बीच में एक ही पर्सन है, और एफ और सी टी को फेस नहीं करेंगे। एफ और सी अगर टी को फेस नहीं करेंगे और एफ और सी के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो एफ और सी को लिखने के लिए केवल यही जगह बचेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे सी नहीं आएगा तो सी यहाँ पे आ जाएगा और एफ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एफ और सी यहाँ पे होंगे नहीं, तो एक ही जगह बची एफ और सी को लिखने के लिए। ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। एफ बी का नेबर नहीं होगा, मतलब बी यहाँ पे आ जाएगा, और फिर केवल एक ही बचा पर्सन, वो है डी, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला भी कंडीशन सॉल्व हो गया। एफ और सी टी को फेस नहीं करेगा, ठीक है, तो एफ और सी ने टी को फेस नहीं किया। ये वाली कंडीशन भी आपकी सॉल्व हो गई। अब देखिए पी क्यू आर केवल एस ही बचा है, तो एस को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। सारी की सारी कंडीशन सॉल्व हो गई, और ये क्वेश्चन का यही फाइनल अरेंजमेंट बना। देखिए हमने एक भी पॉसिबिलिटी नहीं बनाई और आसानी से इस क्वेश्चन को बना लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील किया जा सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। चीज़ें अगर क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।